Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरा आपका संबंध क्षण भंगुर है, लेकिन आपका वो संबंध शाश्वत है। मेरे लिए मत आओ, प्रभु के लिए, प्रभु की वाणी के लिए, प्रभु ने जो आपको ज्ञान दिया है, मैं सिर्फ उसका एक माध्यम मात्र हूं। बस उसे सुनकर फिर वहीं जाओ, वहां भजन करो, आरती करो, भोग लगाओ, मस्तक टेको। आपकी अपेक्षाएं वहीं से पूरी होगी, मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद नीचे आओ और प्रसाद पाओ। और आज मैं देखूंगा प्रसाद लेने में दंगा कौन कौन करता है। बहुत सारे लोग बड़ा दंगा मचाते हैं प्रसाद पे। जब प्रसाद पे ही भरोसा नहीं है, जो प्रभु का है उसे ही छीनने में लग गए, तो बाकी जिंदगी में क्या करते होंगे हम लोग भाई। आज मैं मॉनिटर बनकर खड़ा हुआ वहां से। चलते चलते की बात, एक व्यक्ति, ऐसे कम से कम 2-4 हजार केस होंगे, एक व्यक्ति के माध्यम से मैं सब समझा दे रहा हूं। उनके कुंडली में श्राप योग था। अक्सर कहते हैं श्राप योग। अगर है, ये शनि राहु गड़बड़ी करते हैं कुछ। अगर ये है तो ये मान के चलिए सामान्य तरीके से आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, छोटी मोटी नहीं, बड़ी भारी कमियां आपकी जिंदगी में होंगी और रहेगी। उस व्यक्ति से मैंने 2-3 बातें कही, वो आपसे भी कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, वो इंसिडेंट नरेट कर रहा हूं। मैंने बिठाया, चाय वाय पिलाई, खुद बनाई चाय वाय पिलाई। देखो एब्सोल्यूट थिंकिंग नहीं करनी है। ये सोचो ऊपर जाएंगे और चाय भी बनाएंगे। ये बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूं, तब बनानी आती थी, अब तो भूल गई। मैंने, वो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैंने उन्हें रिलैक्स किया, बतियाया, बात करी और 2-3 चीजें उन्हें सजेस्ट की। वो बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। जिंदगी में बहुत दुख कष्ट है, मतलब सच में मैं द्रवित हो गया। मैंने उनसे कहा, नंबर 1, अपने इष्ट के चरणों को पकड़ लेना इस तरीके से जैसे तुम अपने शरीर में भरसक प्रयत्न करते हो अपनी श्वास को पकड़ने। तुम्हारा इष्ट तुम्हारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण हो जाए जितना तुम्हारे शरीर में जीवित रहने के लिए तुम्हारी श्वास। श्वास के बिना भी नहीं रह सकते, इष्ट के बिना भी ना रह सकते, पहली चीज। दूसरी बात मैंने उनसे कही, बहुत छोटे से प्रयास करना शुरू करो। मत देखो तुम्हारे पापा जी क्या थे, तुम क्या हो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है और इन परिस्थितियों को तुम्हें कैसे बदलना है, यह देखो। वो जो थे वो थे, तुम आज वो नहीं हो। तो तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए तुम्हें अलग किस्म से मेहनत करके अपने अचीवमेंट्स करने हैं। तीसरी चीज मैंने कहा कि भोजन के बिना रह सको, लेकिन कर्म के बिना ना रह सको।
इतनी मेहनत करना रोज, खाना भले ही ना खाना लेकिन कर्म ना छूटे। चौथी बात मैंने उनसे क्या कही थी, परिस्थितियां कहें खंजर लेके खड़ी हो तुम्हारे सामने और कहे तुमको काट डालेंगे, लेकिन तुम अपनी ईमानदारी से मत भटकना, क्योंकि तुम्हारे हाथ प्रभु के चरण पर है। तुम अपनी ईमानदारी से मत भटकना। पांचवी बात मैंने उनसे कही थी, जो भी काम करो भावातिरेक में मत करना, सोचकर समझकर निर्णय लेकर करना, और जो निर्णय हो वो प्रभु की आज्ञा मानकर बस चल देना। दिस वे दैट वे नहीं, चल देना। छठी बात मैंने उनसे कही, उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर जिस मंत्र से चाहो यज्ञ कर ले। सातवीं बात मैंने उनसे कही, 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर एक सेवा जरूर करो, किसी की भी करो, लेकिन एक ही सेवा लेना, 36 सेवाएं नहीं। ऐसा नहीं कि गाड़ी का शीशा नीचे किया और किसी को 10 रुपए भिखारी को देकर चले गए, अगले दिन गाय दिख गई तो उसे रोटी दे देना। एक से 24 घंटे बीतने नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें नींद छोड़नी पड़े, पार्टी छोड़नी पड़े, भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन वो सेवा करनी है। आठवीं बात, इष्ट, गुरु, माता पिता, बुजुर्ग और पीड़ित व्यक्ति, इनका तुम भला नहीं भी कर पाओ तब भी इनके प्रति सहृदयता अब जरूर अभिव्यक्त करते रहे, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, कहने के लिए नहीं। अगर इस अष्ट मार्ग पर आप चले तो आप मुझसे लिखा के रख लो। मैंने बाकायदा उनको कागज पे लिखकर साइन कर दिया था। अगर ये अष्टमार्गी आप हो गए, इन 8 रस्तों पर चले आप, और इन रस्तों पर चलते समय ये ध्यान रखना कि कोई भी लालच या प्रलोभन वह आपको डिविएट ना कर दे। तो अगर आप इन रस्तों पर चले हो तो आपका श्राप कटेगा, और ना केवल कटेगा बल्कि आप राजयोग प्राप्त करोगे। और एक बात मैंने और उनसे कही, और वो ये थी कि मैंने तुम्हें रास्ते बता दिए जो अकाट्य हैं, मेरी जिंदगी मांगोगे तो दे दूंगा, दांव खेलने को तैयार हो इतना बड़ा, ये अकाट्य है, लेकिन ये मुझे पता है तुम ये करोगे नहीं। ये भी मैंने उसमें लिखा, क्योंकि जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं इसके लिए खुद को बदलना पड़ता है, इसके लिए प्रभु के लिए समर्पित होना पड़ता है, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, और व्यक्ति चमत्कार चाहता है। मुझे मालूम था श्राप का मतलब ही है कि जो दिख रहा है उसे छोड़ देगा, जिस डाल पर वो बैठ के सरवाइव कर रहा है उसे काटेगा, और केवल एक अहंकार के जीवन में जिएगा, कर्मठता उसके जीवन में नहीं होगी। जहां से उसको प्रेम आशीर्वाद आदि मिल रहा है वो वहां पर जरूर थाली में छेद करेगा, डांट खा के काम करता रहेगा। यही तो श्राप है। और क्या है, नाली के कीड़े को आप गंगा जल में डाल दोगे मर जाएगा। मैंने इसीलिए लिखा कि तुम करोगे नहीं, और 10 वर्ष बाद यकीन मानिए उससे लगभग 10 वर्ष बाद मुलाकात हुई, उसकी हालत वैसे ही थी। मैं हंसा, मैंने कहा मेरा लिखा हुआ पर्चा है, उसके पर्स में था, उसने निकाल कर दिखाया और बहुत जोर से रोया। मेरे शहर का ही है, और जोर से रोया। मैंने कहा कि इससे तो कोई फायदा नहीं, तुम रोगे, मैं भी भावुक व्यक्ति हूं, मैं भी रोऊंगा।
हमें देख के 3-4 और रोएंगे, बाकी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मुझे देख के थोड़ी देर बाद। इससे कोई फायदा नहीं। अगर परेशान हो और मेरे प्रति जरा सा भी भाव हो तो इस पर्चे को दोबारा पढ़ना, और जब कल सुबह, कल उस दिन मुझे अच्छे से याद है प्रतिपदा थी, शुक्ल पक्ष, कल सुबह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और उसकी पहली रश्मि के साथ अपने आप का जीवन बदलिए। अब सुनिए, इस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। पत्नियों की एक अच्छी आदत होती है कि अगर वो देख ले कि उनका पति मुसीबत में पड़ेगा तो किसी ना किसी तरह से वह उसे कचोटती रहती है लगातार बेहतर करने के लिए, और जो नहीं करती है ऐसा वो करना शुरू करे। आपका ये दायित्व है। ये बात मैंने पुनः कही से, करोगे नहीं, लेकिन पत्नी का जुनून देखिए, बोली मैं करवा लूंगी। तो मैंने कहा देखो भैया, अब ये बात आप दोनों के बीच में है, कहीं बाद में मत कहना एक शराब और लगवा दिया मेरी जान पर। एक मैं मानूंगा उसने उस व्यक्ति से करा दिया और वह व्यक्ति ने उसे घर से भी निकाला, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहती होंगी हर वक्त, और जिसे काम नहीं करना होता उसे काम करवाने वाला दुश्मन दिखाई देता है, चाहे भगवान क्यों ना हो। बावजूद उसके उस बहन ने वो कार्य करा दिया, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। उसका नतीजा ये है, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आज उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग है, जहां से वो 30, 35, 40, 50 हजार, ये तो मुझे नहीं मालूम, जितना भी है वो कमाता है। और उसके बच्चों की जो पढ़ाई छूट गई थी वह पढ़ाई पुनः प्रारंभ हो गई है और आज वो रिस्पेक्ट से समाज में रह रहे हैं। ताकत ऑफ वुमेन, दिस इज कॉल्ड विविलवुड, पावर ऑफ दुर्गा, पावर ऑफ पावर, शक्ति की शक्ति है। इस बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। पुनः निवेदन, आरती अवश्य कीजिएगा। आज एक अलग भाव से अपने प्रभु के सामने खड़े होइएगा। बहुत सारे लोग इधर उधर आश्रम आके भी इधर उधर घूमते हैं, इनसे बड़ा दुर्भाग्यवान कौन है। वहां गर्मी लगेगी, कोई बात नहीं, प्रभु से कह देना गर्मी लगती है यहां पर, वो आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारे सुख और तरीके से दे देगा। लेकिन अलग भाव से, भाव विभुलता जो होती है, विभोर हो जाना जो होता है, इस भाव से प्रभु के सामने खड़े होइए, कहिएगा कि हम पॉजिटिव सकारात्मक होने की कोशिश करेंगे। जब करेंगे कोशिश तो हमारे पाप दोष, ऋण दोष, श्राप दोष काट दोगी ना, वो काट, और फिर नीचे प्रसाद लीजिएगा। मैं आपका स्वागत नीचे करूंगा, ऊपर चढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक, प्रश्नोत्तर की कोई आवश्यकता तो रहेगी मेरे ख्याल से। इन अष्टमार्गी बातों को जो मैंने बताया, अगर आप मान लेंगे, बिजनेस भी चल जाएगा जो आपका प्रश्न होता, शादियां भी हो जाएंगी जो आपका प्रश्न होता, और जो जो होते सब हो जाएगा। एक साथ ही सब भैया जीवन में निडर हो, रिस्क लो, और सब अपनी मैया अपने इश्क के नाम पर लो, सब बढ़िया होगा, सब ठीक होगा।